कंटिन्यूसली यूनिट फर्स्ट पर बात कर रहे हैं। हमारी यूनिट का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज हमारा इसका फोर्थ लेक्चर है एंड लास्ट लेक्चर है। ठीक है, आज के लेक्चर में जो हम करेंगे वो हमारी बुक में तो नहीं दिया, लेकिन हमारे सिलेबस, एक तो टीचिंग एग्जाम का जो सिलेबस है हमारा उसमें भी इंक्लूडेड है, और जो हमारा जैसे आप लेबोरेटरी में काम करते हैं उसमें भी अब आपको काम आता है। ठीक है, तो इसमें आपको पता होगा क्या क्या आज के हमारे टॉपिक्स हैं। लिस्ट काउंट के बारे में पढ़ेंगे हम, वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे और स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में तो नहीं होंगे, लेकिन जो मतलब जो 11th क्लास का सिलेबस है उसमें ना हो करके, लेकिन इनसे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपटीशन एग्जाम के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम करेंगे, पहले लिस्ट काउंट के बारे में सीखेंगे कि हमारा लिस्ट काउंट क्या होता है। उसके बाद हमारे दो स्केल होते हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, तो हम इन दोनों स्केल के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हम लिस्ट काउंट के साथ। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए लिस्ट काउंट है क्या। जो लिस्ट काउंट है वो स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटी है। ठीक है, सबसे छोटी मेजरेबल क्वांटिटी क्या है, ये स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो सबसे छोटी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इससे छोटा हम कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। इस नाम से ये लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या होता है, हमारा लिस्ट काउंट होता है। इसको मेजर कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले सिंपल स्केल, ये हमारा आपने देखा होगा, हम लेते हैं हमारा सेंटीमीटर स्केल है, हम यूज करते हैं डेली लाइफ पे। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्केल है हमारा, ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और उसके बीच में ऐसे हमारे 10 टोटल 10 डिवीजन होते हैं। ठीक है, ये हमारा हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये हमारा क्या सेंटीमीटर स्केल है। तो इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे हम। ठीक है, तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, आपको पता है ये क्या, 10 डिवीजन है ना, स्मॉल स्मॉल सारे। तो क्या ये जो 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन है, ये क्या होता है, हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, आपको पता है कि इसके बराबर होता है, हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसका सबसे छोटा जो मतलब कितना मेजर कर सकता है वो, ये कितना कर सकता है, जो इसका एक डिवीजन है, जो इसके एक डिवीजन की वैल्यू होगी वो ही ये मेजर करता है। इससे छोटा तो ये मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब लिस्ट काउंट क्या है, किसी स्केल का लिस्ट काउंट होता है हमारा। ठीक है, तो इस स्केल का हम लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट मतलब ये स्केल हमारा कम से कम सबसे छोटा कितना मेजर कर सकता है। तो इस स्केल से हम मेजर करेंगे तो सिर्फ जो इसका 1 डिवीजन है वो ही हम मेजर कर सकते हैं, उससे छोटा तो हम इससे मेजर नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसके एक डिवीजन की वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, स्केल का लिस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 डिवीजन किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमारा जो 1 डिवीजन होगा, क्या होगा, हमारा 1 डिवीजन वो किसके इक्वल होगा, 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, ये इसको 1/10 सेंटीमीटर ना कहकर क्या होता है, तो ये 0.1 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं, 1 mm। ठीक है, तो जो हमारा सेंटीमीटर स्केल होता है, यही क्या जो इसका लिस्ट काउंट आया है वो क्या आया हमारा, ये क्या हमारा लिस्ट काउंट। ठीक है, जो हमारा सेंटीमीटर स्केल है उसका लिस्ट काउंट क्या है, 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो सेंटीमीटर स्केल है वो सबसे छोटा कम से कम कितना मेजर कर सकता है, वो 1 mm मेजर कर सकता है, मिलीमीटर मेजर कर सकता है। ठीक है, लिस्ट काउंट अच्छे से समझ में आ गया। लिस्ट काउंट क्या होता है, हमारा स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटी, सबसे किसी स्केल की सबसे कम कितना मेजर कर सकते हैं वो हमें किससे पता चलेगा, उसका लिस्ट काउंट क्या है। ठीक है, ये थे हमारा लिस्ट काउंट के बारे में। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट हमारा वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दो स्केल होते हैं हमारे, किस किस काम आते हैं। जो हमारा सबसे पहले वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर किसके काम आता है, टू मेजर डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बॉडी। ठीक है, अगर हम जैसे लेंथ में होती है तो उसको हम सेंटीमीटर स्केल से और भी हमारे स्केल से उनसे हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे स्फेरिकल बॉडीज है, ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडीज है, जैसे कॉइन होगा, कोई भी पेंसिल हो गई, उसका डायमीटर निकालना है, कॉइन का डायमीटर निकालना है, जो सारी चीजें हैं उसका डायमीटर निकालने के हम किसका यूज करेंगे। ठीक है, किसी वो वैसे लेंथ वाले स्केल से नहीं, हम उसका किससे निकालेंगे, वर्नियर कैलिपर का यूज करके हम उनको मेजर करेंगे कि उनका डायमीटर क्या है। ठीक है, कॉनिकल बॉडी का भी हम उससे निकाल सकते हैं, उसकी लेंथ, उसकी डेप्थ क्या है। ठीक है,
तो ये क्या हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखो वर्नियर कैलिपर कुछ ऐसा होता है, आपने लेबोरेटरी में देखा भी होगा। यहाँ पे मैं रफली बता देख, इसमें दो स्केल होते हैं, एक को बोलते हैं मेन स्केल और दूसरे को बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, दो स्केल दिखाई देंगे आपको उसके ऊपर, सब एक होगा हमारा मेन स्केल, एक होगा हमारा वर्नियर स्केल। ठीक है, मेन स्केल के ऊपर जो सेंटीमीटर में होता है ये हमारा मेन स्केल। ठीक है, इस पर आपको 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे दिखाई देंगे। और जो हमारा वर्नियर स्केल होता है ये छोटा स्केल होगा। ठीक है, इस पे क्या होगा, हमारे ऐसे डिवीजन होंगे। ठीक है, ये कोई सेंटीमीटर मीटर में ऐसे नहीं, ये डिवीजन में होगा छोटा सा, कि जैसे ये 10 डिवीजन हो गए। ठीक है, तो इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले आपको पता होगा जो मेन स्केल है वो क्या दे रखा है, ये सेंटीमीटर स्केल है। सेंटीमीटर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है, मतलब जो हमारा मेन स्केल है वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है, 1 mm मेजर कर सकता है। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन, जो ये 1 मेन स्केल डिवीजन दे रखा है हमारा, 1 मेन स्केल डिवीजन, ये कितना मेजर करेगा, 1 mm मेजर करेगा। ठीक है, ये आपको पता है। अब क्या है, हमारा वर्नियर स्केल है, तो यहां से जो वर्नियर कैलिपर है पूरा, जो पूरा हमारा वर्नियर कैलिपर है उसका लिस्ट काउंट निकालना हमें, वो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये ले रखा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ये ले रखा है, क्या कर रखा है हमने, कोई भी चीज ली, कॉइन रखा, कुछ भी लिखा, इन दोनों के बीच में, तो हमारा क्या हुआ, मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल है वो ऐसे कोइंसाइड कर रहे हैं कि जो हमारा मेन स्केल है उसके तो 9 डिवीजन है। ठीक है, मेन स्केल के तो क्या है, ये 9 डिवीजन है, 9 डिविजन है, और वर्नियर स्केल के 10 डिविजन इक्वल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं यहाँ से, 10 डिवीजन तो वर्नियर स्केल के किसके इक्वल है, 9 डिवीजन मेन स्केल के। ठीक है, मेन स्केल के 9 डिवीजन के इक्वल है। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम 1 VST की वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर आएगी, हमारी 9/10 MST। ठीक है, अब आपको पता है वर्नियर स्केल में लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे होता है लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर में 1 MST माइनस 1 VST। ठीक है, 1 MST माइनस 1 VST इनकी वैल्यू होती है। तो वो कैसे निकालते हैं, जैसे ऐसे निकालते हैं, ये तो फॉर्मूला होता है। अब इससे लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, 1 MST की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली, जैसे इसमें 1 MST की वैल्यू क्या है, 1 mm है। ठीक है, वो बात की बात है। अब 1 VST मतलब कि हमने ऐसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ होगा कि मेन स्केल के इतने डिवीजन वर्नियर स्केल के इतने डिवीजन को कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां से हम इजीली 1 VST की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करेंगे जब, देखो क्या आएगा, 1 MST है माइनस 1 VST की जगह हम क्या पुट करेंगे, 9/10 MST। ठीक है, यहां से क्या आएगा हमारा 1 माइनस 9/10 MST, ये आएगा। यहां से क्या बचेगा, 1/10 MST। ठीक है, अब MST की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1 mm है, तो क्या आएगा 1 mm डिवाइड बाई 10, तो यहां से हमारा क्या आएगा 0.1 mm। ठीक है, जो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है हमारा 0.1 mm। तो जो वर्नियर कैलिपर है उससे हम सबसे छोटा कितना मेजर कर सकते हैं, 0.1 mm हम इसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्या वर्नियर कैलिपर से हम कितना छोटा, इसका लिस्ट काउंट क्या है 0.1 mm। देखा, इसका एक और एग्जांपल भी बताते हैं आपको कि कैसे। अगर मान लो, देखो ये दे रखा है, ये दिया था हमें 9 MST इज इक्वल टू 10 VST के इक्वल है। ठीक है, इसको जनरली बोल रहे तो हम क्या मान लें कि x MST कितने MST है वो हमारे y नंबर ऑफ VST से कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, ऐसा कुछ दिया होगा कि x MST हमारे y MST को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से हम सिंपली क्या करना, हमें 1 VST की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, 1 VST की वैल्यू क्या आएगी, हमारी x/y MSD आएगी। ठीक है, सिंपल ये निकालेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, लिस्ट काउंट का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1 MST माइनस 1 VSD होता है। उसके बाद क्या करेंगे हम, 1 MST माइनस 1 VSD की वैल्यू हमें निकालनी हो, यहाँ पे पुट कर देंगे x/y MSD। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस x/y और MSD।
ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, MST की वैल्यू भी वहां पे गिवन होगी, तो इजीली हम यहाँ से लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। चल देखो इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले एक और बात, अगर हमें ये तो होगा सिर्फ लिस्ट काउंट निकालना, टोटल रीडिंग निकालनी हो कि तो लिस्ट काउंट निकालने वर्नियर कैलिपर का हमारा लिस्ट काउंट क्या है। अगर पूछा हो कि हमें एग्जैक्ट डायमीटर मेजर करना है तो डायमीटर कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमारी रीडिंग निकालनी होगी। तो रीडिंग कैसे निकालते हैं वर्नियर कैलिपर में, जो हमारी रीडिंग होती है वो क्या होती है हमारी MSD, ठीक है, MSR होती है, सॉरी MSR, कि हमारी मेन स्केल पे कितनी रीडिंग आ रही है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये भी आएगा, ठीक है। फिर उस प्लस का क्या आएगा हमारा VSR, जो हमारा वर्नियर स्केल पे रीडिंग आ रही है, ठीक है, ये जो आएगा ना वर्नियर स्केल पे रीडिंग आएगी कितने से कोइंसाइड कर रहे हैं, इनटू में इसका क्या होगा हमारा लिस्ट काउंट होगा। इससे इस फॉर्मूले में पुट करके हम लिस्ट काउंट निकाल लेंगे, यहाँ से MSR VSR हमारा क्या होगा गिवन होगा, तो इससे हमारी क्या आ जाएगी रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्या ये क्वेश्चन गिवन है हमारा, क्या दिया हुआ है, इन ए वर्नियर कैलिपर n डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर विद कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। क्या दिया है, n डिवीजन ऑफ क्या है VSD है, क्या गिवन है n डिवीजन ऑफ VSD किसके इक्वल है, n-1 ऑफ MSD के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से हम अगर 1 VSD निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारा n-1 डिवाइड बाई n MSD, ठीक है, यहां से निकालें। आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन विच लेंथ ऑफ डिवीजन इन 1 mm, ठीक है, जो हमारा मेन स्केल डिवीजन है उसकी लेंथ क्या हमारी 1 mm है, ठीक है। तो अब लिस्ट काउंट निकालना में, तो लिस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपली लिस्ट काउंट क्या होता है हमारा 1 MSD माइनस 1 VSD, यही होता है। तो 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू क्या हमारी n-1 डिवाइड बाई n MSD, तो यहां से क्या आएगा हमारा 1 माइनस n-1 डिवाइड बाई n और MSD, ठीक है। यहां से हम एलसीएम लेंगे n-1, तो यहां से क्या बच जाएगा हमारा 1 अपॉन n MSD, और MSD की वैल्यू क्या हमारी 1 mm, तो लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 अपॉन mm, ठीक है। तो ऐसे हम इजीली यहां से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो और हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन मेन स्केल, कि 1 MSD वर्नियर कैलिपर में क्या है हमारा मेन स्केल पे 1 मार्क है, वो किसके इक्वल है 1 mm के इक्वल है, ठीक है। इट्स 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर कैलिपर का कोइंसाइड विद, क्या दे रखा है कि जो हमारे 20 VSD है वो किसके इक्वल है 16 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, क्या 16 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, ठीक है। क्या दिया हुआ है 20 VSD इज इक्वल टू 16 VSD, तो यहां से क्या है कि हमारी 1 VSD की वैल्यू क्या आ गई 16 अपॉन 20 MSD, ठीक है। हमें निकालना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड लिस्ट काउंट निकालना है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है हमारा 1 MSD माइनस 1 VSD, सिंपली पुट करेंगे 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू क्या हमारी 16/20 MSD, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा हमारा 1 माइनस 16/20 MSD, तो यहां से क्या आएगा हमारा 4/20 MSD, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 MSD, MSD की वैल्यू क्या दी हुई है 1 mm, तो ये तो यहां से लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0.2 mm, ठीक है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आपको यहाँ से वर्नियर कैलिपर इजीली समझ में आ गया होगा। इस टाइप के हमारे वर्नियर स्केल से वर्नियर कैलिपर से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा स्क्रू गेज। जो स्क्रू गेज होता है, ठीक है, स्क्रू गेज होता है, इसमें 2 स्केल होते हैं हमारे स्क्रू गेज में भी, क्या होता है मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, ठीक है। इसमें भी क्या 2 स्केल होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं, मेन स्केल, उसमें क्या था मेन स्केल और कैलिपर था, इसमें क्या हमारा मेन स्केल और दूसरा क्या होगा सर्कुलर स्केल, ठीक है। इसमें हम जो लीस्ट काउंट वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमारा स्क्रू गेज में क्या होता है,
गिवन होगा, ठीक है। इसमें भी हमारा क्या गिवन होगा, जैसे इसमें गिवन था MST इज इक्वल टू VST, कितने MST कितने VST के इक्वल है। इसमें भी गिवन होगा कि हमारा जो वन मेन स्केल है वो कितने सर्कुलर स्केल के, मोस्टली 150 इतने में होता है, ठीक है। कि वन स्केल को, मेन स्केल को कंप्लीट घुमाएंगे हम तो हमारा जो वन कैलिपर सर्कुलर स्केल है उसमें कितने डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर गिवन है कि 100 सर्कुलर स्केल है, ठीक है, कि हमारा मेन स्केल पर एक डिवीजन है वो 100 सर्कुलर स्केल है, ठीक है। तो यहां से हम लिस्ट काउंट निकालेंगे तो लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा हमारा 1/100 MST, ठीक है। इसमें वैसे निकालते, इसमें डायरेक्ट क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है हमारा MSD ऊपर डिवाइड, जो वन कैलिपर होता है, सॉरी कैलिपर नहीं, सर्कुलर स्केल होता है उसके 100 यहां से निकालेंगे। देखो मेन स्केल, वन मेन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है हमारा 100 सर्कुलर स्केल, ठीक है 100 सर्कुलर स्केल। तो यहां से हम लिस्ट काउंट निकालेंगे तो लिस्ट काउंट यहां से क्या आएगा हमारा 1/100 MST, ठीक है। अगर MST की वैल्यू दी हुई हो कि वो हम पुट कर देंगे तो वहां से हमारा लिस्ट काउंट इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। देखो इस पे क्वेश्चन दिया है वो से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। द सर्कुलर डिवीजन ऑफ द गिवन स्क्रू गेज आर 50, इट मूव 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन वन रोटेशन। ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम मेन स्केल में 0.5 mm रोटेट करते हैं तो हमारा स्क्रू गेज पे 50 डिवीजन आते हैं, ठीक है। देखो ये क्या गिवन था कि अगर उसका वन मेन स्केल रोटेट हो रहा है तो उस पे 100 डिवीजन आ रहे थे, ठीक है। तो बात तो देखो सेम ही है, हम 0.5 फुट कर घुमा रहे हैं उसको तो 50 आ रहा है, तो अगर हम उसको पूरा 1 घुमाएंगे 1 mm तो वहां पे कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, अगर हम 1 MST लेके चलेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहां से 100 सर्कुलर स्केल आएगा, ठीक है। अगर आपको 1 MST नहीं लेना तो आप यहां से भी ले सकते हैं कि 0.5 MST किसके इक्वल, हमारा 50 सर्कुलर स्केल के इक्वल है, सर्कुलर स्केल के इक्वल, ठीक है। आप यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी आपका क्या आएगा, लिस्ट काउंट सेम ही आना है, यहां से भी आपका लिस्ट काउंट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। यहां से भी आपका लिस्ट काउंट क्या आएगा 0.01 mm, ठीक है, लिस्ट काउंट, ठीक है। क्योंकि क्या आता है ये 1 अपॉन क्या आएगा 1/100 MST, MST की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 mm, तो यहां से हम पुट करेंगे तो लिस्ट काउंट क्या आएगा हमारा 0.01 mm, ठीक है। लिस्ट काउंट निकालने हमें, अब निकालना क्या है, द डायमीटर ऑफ द बोल। देखो इसमें एक ही डायग्राम गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने रफली डायग्राम बनाया कि मेन स्केल पे कितनी रीडिंग आ रही है और फिर सर्कुलर स्केल पे कितनी रीडिंग आ रही है। इस डायग्राम में गिवन था कि जो मेन स्केल है उस पर हमारा 2 रीडिंग आ रही है, ठीक है, और जो सर्कुलर स्केल है उस पर हमारा 25 रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट तो हमने निकाल लिया, अब रीडिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, डायमीटर। तो डायमीटर की रीडिंग क्या होगी यहाँ से, ठीक है। डायमीटर की रीडिंग क्या होता है कि मेन स्केल पे रीडिंग क्या आ रही है, मेन स्केल यही होता है ना, मेन स्केल रीडिंग प्लस का वर्नियर कैलिपर यहाँ पे स्क्रू है, सर्कुलर है, सर्कुलर स्केल रीडिंग और इनटू में लिस्ट काउंट, यही होता है हमारा। तो यहाँ से मेन स्केल रीडिंग कितनी है हमारी 2 आ रही है, प्लस में VST क्या आ रहा है हमारा 25 है, लिस्ट काउंट क्या हमारा 0.01 है, तो यहाँ से हमारा डायमीटर क्या आ जाएगा 2.25 mm, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा बॉल का डायमीटर आ गया, ठीक है। इसमें जो लिस्ट काउंट है और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है दोनों अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, उसका आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ इतना है कि हमारा मेन स्केल है वो कि अगर हम मेन स्केल का एक पूरा करेंगे, एक डिवीजन को कंप्लीट करना है सर्कुलर स्केल को घुमाने में, तो वो उसमें 100 डिवीजन कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो वहां से लिस्ट काउंट हमारा क्या आ जाएगा 0.01 mm, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, लिस्ट काउंट के बारे में पढ़ा है, वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा है और हमारा स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।